बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स चाहिए या सिर्फ पास होना है? अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो देखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर चैप्टर्स को नोट्स स्टाइल में बनाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे और एग्जाम्स के टाइम डायरेक्ट याद आ जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर सेकंड, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स का मतलब होता है बच्चों की पार्टिसिपेशंस स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में, जिससे उनका फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो। स्पोर्ट्स बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रंस। स्पोर्ट्स बच्चों के लिए 3 तरह से फायदेमंद होता है। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट। बॉडी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है, मोटर स्किल्स डेवलप होती है, पोस्चर इंप्रूव होता है, बच्चे फिट और एक्टिव रहते हैं। देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स बच्चों के माइंड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, इमोशनल बैलेंस डेवलप होता है। सोशल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स से बच्चों में टीम स्पिरिट आता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, कोऑपरेशन सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है मूवमेंट एबिलिटीज का डेवलपमेंट। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स बड़े मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। फाइन मोटर स्किल्स छोटे और कंट्रोल्ड मूवमेंट जैसे राइटिंग, कैचिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। स्पोर्ट दोनों मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। फिजिकल एक्टिविटीज गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रंस। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस पे ध्यान देना। बच्चों को रोज कम से कम 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसमें इंक्लूड होना चाहिए एरोबिक एक्टिविटीज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज इन चिल्ड्रंस। बच्चों में इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है। कॉमन इंजरीज स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, ओवरयूज इंजरीज। और प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट वार्म अप, करेक्ट टेक्निक, प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एडिक्वेट रेस्ट। नाउ, वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स। अभी तक अपन ने चिल्ड्रंस का देखा था, अब अपन वुमेन्स का देखते हैं। वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब होता है महिलाओं की पार्टिसिपेशन डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। आज वुमेन्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स भी 3 पार्ट्स में होते हैं। फिजिकल बेनिफिट। स्पोर्ट्स से वुमेन्स में फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, ओबेसिटी कंट्रोल होता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स वुमेन्स के मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, मेंटल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। सोशल बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स से जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होती है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। वुमेन्स को स्पोर्ट्स में कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि सोशल फैमिली सपोर्ट की कमी हो जाना, मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्ली मैरिजेस कर दी जाती है। देन साइकोलॉजिकल फियर ऑफ फेलियर, लो कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस एंजाइटी। फिजिकल, देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है, फटीग हो जाता है। फीमेल एथलीट्स ट्रेड। फीमेल एथलीट ट्रेड बोर्ड एग्जाम्स का शॉर्ट टॉपिक है, तो इसको याद करके जाना। इसमें 3 कंडीशंस होती है, डिसऑर्डर्स ईटिंग, एमेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का वीक होना। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट होती है। मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शंस का मतलब होता है इरेगुलर या एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके कॉजेज होते हैं ओवर ट्रेनिंग, स्ट्रेस, लो बॉडी फैट, पुअर न्यूट्रिशन। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें बोन्स वीक और ब्रिटल हो जाती है। प्रिवेंशन क्या क्या होने चाहिए इसके लिए? वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी इनटेक। नाउ, प्रेगनेंसी एंड स्पोर्ट्स। प्रेगनेंसी के टाइम लाइट एक्सरसाइज बेनिफिशियल होती है, हेवी ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी होती है। सो चैप्टर ख़त्म होता है और मैंने वैसे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है सब इसमें आ गया है। और आंसर्स हमेशा हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखना। और फीमेल एथलीट्स ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके जाना। देन कॉन्स्ट्रेंट्स वाला जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में आता है, उसको याद कर लेना। और डेफिनेशंस शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। सो हेडिंग देन डेफिनेशन लिखना। ओके,
सो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर सेकंड चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। अगर आपको ये नोट्स स्टाइल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये नोट्स स्टाइल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।